जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। कुछ लोग हर परेशानी में घबरा जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हर मुश्किल को मुस्कुराकर पार कर लेते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो हमेशा मस्त रहने का हुनर जानता था, लेकिन उसकी यह मस्ती और बेफिक्री उसे एक ऐसे रहस्यमयी खेल में ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहला अध्याय, एक अलग इंसान। राजेश एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था, लेकिन उसकी खासियत थी कि वह हमेशा खुश और मस्त रहता था। उसके दोस्त, सहकर्मी और पड़ोसी अक्सर सोचते थे कि आखिर वह इतना खुश कैसे रहता है। उसका जवाब हमेशा एक ही होता, जिंदगी एक खेल है, इसे गंभीरता से नहीं, मजे से खेलो। लेकिन इस मस्ती की आड़ में राजेश की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। दूसरा अध्याय, रहस्यमयी खत। एक दिन जब राजेश ऑफिस से घर लौटा तो उसे दरवाजे पर एक अजीब सा लिफाफा पड़ा मिला। उस पर कोई नाम या पता नहीं था। जिज्ञासा में उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम सच में इतने मस्त हो तो इस खेल में शामिल होने की हिम्मत रखते हो। नीचे सिर्फ एक समय और जगह लिखी थी, रात 11 बजे, सिटी पार्क के पुराने फव्वारे के पास। राजेश मुस्कुराया। अजीब है, कोई मुझे खेल खेलने के लिए बुला रहा है। वह जानता था कि यह किसी मजाक या शरारत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी फितरत थी हर चीज को हल्के में लेना। तीसरा अध्याय, खेल की शुरुआत। रात 10:55 पर राजेश सिटी पार्क पहुंचा। पार्क सुनसान था, बस हल्की हल्की हवा चल रही थी। 11 बजते ही एक नकाबपोश व्यक्ति सामने आया। तुम्हारा स्वागत है राजेश, अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। वाह, यह तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है, राजेश हंसते हुए बोला। नकाबपोश ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। इसे खोलो और इसके अंदर जो निर्देश हैं उन्हें मानो। राजेश ने पैकेट खोला। अंदर एक कागज था, अगर तुम वास्तव में मस्त रह सकते हो तो अगले 24 घंटे बिना किसी डर के बिताओ। अगर तुम डर गए तो खेल खत्म, अगर नहीं तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। चौथा अध्याय, पहली चुनौती। राजेश को निर्देशों के मुताबिक शहर के लगता है भूतिया फिल्म देख रहा हूं। वह मुस्कुराया और अंदर चला गया। अचानक लाइट जल गई और दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगीं। तभी एक आवाज आई, क्या तुम अब भी मस्त हो? राजेश ने ठहाका लगाया, इतना भी डरावना नहीं है। पांचवां अध्याय, दूसरी चुनौती। सुबह होते ही राजेश को दूसरा संदेश मिला, अब तुम्हें रेलवे स्टेशन जाना होगा और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर 10 बजे एक व्यक्ति से मिलना होगा। राजेश वहां पहुंचा। समय होते ही एक आदमी उसके पास आया और बोला, अगर मस्त रहना चाहते हो तो इस बैग को लेकर स्टेशन से बाहर निकलो। राजेश ने हंसते हुए बैग पकड़ लिया और बाहर निकलने लगा। तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। रुको, इस बैग में क्या है? छठा अध्याय, असली खेल शुरू। राजेश को पहली बार हल्का झटका लगा। उसने बैग खोला तो अंदर सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, तुम अब इस खेल का असली हिस्सा बन चुके हो, मस्त रहने की कोशिश करते रहो। पुलिस ने जब देखा कि बैग खाली है तो उन्होंने उसे जाने दिया, लेकिन अब राजेश के मन में भी सवाल उठने लगे थे, आखिर कौन है जो मुझे इस अजीब खेल में घसीट रहा है? सातवां अध्याय, आखिरी चुनौती। राजेश को आखिरी निर्देश मिला, अगर तुम सच में मस्त रह सकते हो तो रात 12 बजे शहर के सबसे ऊंचे टावर की छत पर आओ। राजेश वहां पहुंचा। वहां वही नकाबपोश खड़ा था। तुम सच में मस्त आदमी हो राजेश। धन्यवाद, पर यह सब क्या है? नकाबपोश ने नकाब उतारा। राजेश की आंखें फटी रह गईं। वह उसका ही पुराना दोस्त समीर था, जिसे वह 10 साल से नहीं मिला था। अंतिम रहस्योद्घाटन। समीर हंसते हुए बोला, तुम्हें याद है, कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा कहते थे कि जिंदगी को खेल की तरह लो। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक असली खेल में डालकर देखूं। राजेश पहले थोड़ा गुस्सा हुआ, फिर हंसते हुए बोला, तू पागल है, लेकिन मानना पड़ेगा, यह रोमांचक था। समीर ने उसे एक लिफाफा दिया। अंदर एक टिकट था, यूरोप ट्रिप के लिए तुम्हारी मस्ती की जीत का इनाम। राजेश ने जोर से हंसते हुए कहा, हमेशा मस्त रहना सीखो, चाहे जिंदगी कोई भी खेल क्यों ना खेले। सीख, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम मस्त और सकारात्मक रहें तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।